हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम समीर कश्मीरी सर है और आप लोग मुझे एसके सर बुला सकते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सूखी डाली, लेखक उपेंद्र नाथ अश्क। तो आइए शुरू करते हैं। Professor Sameer Kashmiri. Teaching Hindi subject since 1996, taught more than 50,000 students till date. For educational video content, do follow, subscribe on Twitter, YouTube, Instagram, Facebook and TikTok at OK Sajeev. दादा मूलराज के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा 1914 के महायुद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। उसकी पत्नी बड़ी भाभी और उन दोनों की बहू बड़ी बहू कहलाती है। मझला बेटा करमचंद है। मझले बेटे की पत्नी मझली भाभी तथा उनकी बहू मझली बहू कहलाती है। छोटा बेटा, उसकी पत्नी छोटी भाभी कहलाती है। उन दोनों के 2 बच्चे थे, परेश और इंदु। परेश की पत्नी बेला है जो छोटी बहू कहलाती है। घर के बच्चे हैं भाशी, मल्लू, जगदीश। घर के नौकर हैं रजवा जो नौकरानी है और रजवा की बेटी का नाम आया है। मलावी और बंसीलाल पड़ोसी है। प्रस्तुत एकांकी सूखी डाली उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित है। दादा मूलराज का परिवार एक इकाई के रूप में है और उस पर उनका पूरा अधिकार है। उनकी आयु 72 वर्ष होने पर भी शरीर में कोई झुकाव नहीं है। उनका बड़ा लड़का सन 1914 में महायुद्ध में शहीद हो गया था, जिसके बदले में उन्हें सरकार ने 1 मुरब्बा जमीन दी, जिसे दादा ने अपनी मेहनत, लगन और दूरदर्शिता से 10 मुरब्बा में बदल दिया है। उनके 2 बेटे और 2 पोते उनके डेयरी फार्म और चीनी मिल की देखभाल करते हैं। उनका छोटा पोता नायब तहसीलदार है। उसका विवाह एक संपन्न और सम्मानित परिवार की शिक्षित लड़की से हुआ है। इस प्रकार 3 बहुओं के अलावा इंदु नामक एक पोती है जो पढ़ी लिखी होने के कारण दादाजी की लाडली है। सामने की गैलरी में बहुओं और भाभियों के कमरे हैं। पर्दा खुलने के साथ ही इंदु गुस्से में प्रवेश करके तख्त पर बैठ जाती है। तभी बड़ी बहू शांत भाव से उसके पास आकर कंधे पर हाथ रखकर पूछती है कि छोटी बहू ने ऐसा क्या कह दिया कि वह नाराज है। इस पर इंदु कहती है कि वह हर समय अपने मायके की तारीफ करती रहती है। बहू के विचार में वे सब तो मूर्ख, गवार और असभ्य है। इसी सनक में बहू ने 10 साल से काम करने वाली नौकरानी को इसलिए काम से हटा दिया कि उसे काम नहीं आता है। उसी समय छोटी भाभी और रजवा आई। रजवा को रोते देखकर बड़ी बहू ने जब पूछा कि वो क्यों रो रही है, तब उसने बताया कि छोटी बहू ने उसे काम से निकाल दिया है। तभी बड़ी बहू बताती है कि उसे उनका ओढ़ना पहनना पसंद नहीं। उसी समय मझली बहू हंसते हुए प्रवेश करती है। बड़ी बहू आदि के पूछने पर कारण बताती है कि छोटी बहू ने परेश की वो हालत बनाई कि वह अपना समूह लेकर दादाजी के पास भाग गया। मझली बहू से सभी को मालूम हुआ कि परेश के नहाने चले जाने पर छोटी बहू ने घर के फर्नीचर को पुराना और सड़ा गला बताकर बाहर फेंक दिया। इंदु के विचार में वो कुछ करती धरती नहीं, केवल बातें ही बनाती रहती है। इस पर छोटी भाभी ने उसे समझाया कि वह कपड़े गुसलखाने से आंगन में रख दे, वो बहू को समझा देगी। बड़ी बहू के ये कहने पर कि पढ़ी लिखी छोटी बहू क्या कपड़े धोएगी, तब इंदु चिढ़कर कहती है कि उसके हाथ नमक मिट्टी से नहीं बने जो गल जाएंगे। दूसरे दृश्य में दादाजी आराम से बैठे हुक्का पी रहे हैं और मझला लड़का करमचंद उनके पैर दबा रहा है। करमचंद द्वारा बच्चों को डांटने पर दादाजी कहते हैं कि बच्चों को खेलने दो। उन्होंने अनजाने ही टूटी डाली को आंगन में लगा दिया है। वो करमचंद को समझाते हैं कि पेड़ से एक बार टूटी डाली लाख पानी देने पर भी नहीं पनपती। हमारा परिवार बरगद के विशाल पेड़ के समान है।
करमचंद जब छोटे पोते परेश के अलग होने की बात कहता है कि उसकी बहू खुश नहीं है, इस पर तो दादाजी कहते हैं कि उनके विचार में उसकी शिकायत को आरंभ में ही मिटा देना चाहिए था। करमचंद के यह कहने पर बहू हमारे घराने को मायके से छोटा समझकर घृणा करती है, तब दादाजी समझाते हैं कि बड़प्पन मन का होता है, बाहरी वस्तुओं का नहीं। दादाजी के पूछने पर कि उनके कपड़े धुले या नहीं, परेश लज्जित सा सिर झुका लेता है। इस पर दादाजी उसे समझाते हैं कि वह कोई चिंता न करे तथा बहू के साथ बाजार जाकर उसकी पसंद के कपड़े खरीद लाए। उनके विचार में उसकी बहू को वही सम्मान मिलना चाहिए जो मायके में मिलता है। मंझली बहू से वो उसकी हंसी को उन लोगों तक सीमित करने को कहते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। इसी प्रकार वो इंदु को समझाते हुए कहते हैं कि उसकी छोटी भाभी बुद्धिमती, शिक्षित और सभ्य है, उसे उसका आदर करना चाहिए। तृतीय दृश्य में छोटी बहू को हम बेचैनी से घूमता हुआ देखते हैं। घर वालों के बदले हुए व्यवहार से परेशान वो बड़बड़ा रही है। तभी उसकी सास और छोटी भाभी आकर उसे समझाती है कि पुराने सामान को बाहर निकालकर उसने अच्छा किया। छोटी भाभी बहू से रजवा की सिफारिश करके कहती है कि वह अब गलती ना करेगी, वो उसे समझा देगी। इसी प्रकार सास भी यह कहकर चली जाती है कि वो पढ़े, वो उसका समय बर्बाद ना करेगी। जब बड़ी बहू के ये कहने पर कि वो चाहे तो रजवा की बहू को उसके स्थान पर रख सकती है, छोटी बहू कहती है नहीं, रजवा ही काम सीख लेगी। इसी प्रकार बाहर जब मझली बहू, बड़ी बहू, मझली भाभी और इंदु किसी बात पर ठहाके लगा रही है और बेला को देखते हैं तो वे सब चुप हो जाती हैं। बाहर परेश और बेला में बातें हो रही है। बेला का विचार है कि उसे घर में ना तो कोई समझता है और ना वो उन्हें समझ पाई है। उसका विचार है कि उसे मायके भेज दिया जाए। जब वो जाती है तो सब खड़ी हो जाती है, उसे कोई काम नहीं करने देता है। सब उसका ऐसा आदर करते हैं जैसे वह घर में सबसे बड़ी है। इस पर परेश उसे ध्यान दिलाता है कि पहले वह यही कहती थी कि कोई उसका आदर नहीं करता। इस पर बेला कहती है कि वो खुद नहीं जानती कि वो क्या चाहती है। इसी समय इंदु बेला को बताती है कि दादाजी ने सभी को समझाया है कि उनका आदर करे। दादाजी सब कुछ सह सकते हैं किंतु किसी का अलग होना नहीं। उनका विचार है कि परिवार रूपी पेड़ से किसी के अलग होने से पहले वो ही हमसे अलग हो जाएंगे। इस पर बेला इंदु को समझाती है कि उन्होंने उसे गलत समझा। इसके साथ ही इंदु के साथ बेला भी कपड़े धोने चली जाती है। तभी दादाजी मल्लू की उंगली थामे प्रवेश करते हैं और बेला को कपड़े धोते देखकर चौंक जाते हैं। इस पर इंदु कहती है कि उसके मना करने पर भी भाभी नहीं मानी। दादाजी उसे भाभी का आदर करने को कहते हैं। इस पर भरे गले से बेला कहती है कि दादाजी पेड़ की किसी डाली का टूटकर अलग होना तो पसंद नहीं करेंगे, किंतु वे क्या ये पसंद करेंगे कि पेड़ में लगी वह डाली सूख कर मुरझा जाए। एकांकी का उद्देश्य। प्रस्तुत एकांकी सूखी डाली में संयुक्त परिवार प्रणाली का चित्रण किया गया है। इस एकांकी के द्वारा एकांकीकार ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि नई बहू जब ससुराल में आती है तो उसे सारा वातावरण नया लगता है। वो अपने मायके से तुलना कर बैठती है। यह तुलना ससुराल वालों को बुरी लगनी स्वाभाविक है। यही से झगड़े का सूत्रपात होता है जो परिवार में असंतोष का कारण बनता है। अतः ऐसी स्थिति से बचना चाहिए तथा परिवार में स्वयं को ढालने की कोशिश करनी चाहिए। इस एकांकी में बताया गया है कि परिवार में एक दूसरे पर आक्षेप, ईर्ष्या, द्वेष तथा उक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक दूसरे पर व्यंग्यपूर्ण भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। परिवार के बड़े बूढ़े दादाजी इस समस्या को अपनी सूझबूझ से सुलझाते हैं और छोटी बहू को पढ़ी लिखी और समझदार बताते हैं। एकांकीकार अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल रहा है। शीर्षक की सार्थकता।
सूखी डाली एक श्रेष्ठ एकांकी है जिसमें संयुक्त परिवार प्रणाली की समस्याओं को उठाया गया है। एकांकीकार के अनुसार विभिन्न स्वभाव व रुचियों के बाद भी संयुक्त परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। प्रगति के इस युग में एक व्यक्ति के अधीन रहना, उसकी आज्ञा का पालन करना तानाशाही कहलाती है, परंतु सफलता तभी मिलती है जब सभी का सहयोग मिलता रहे। परिवार से अलग थलग पड़कर एक व्यक्ति सूख जाता है, जैसे कि एक डाली जो पेड़ से टूटकर अलग हो जाती है वो सूख जाती है, उसे सूखी डाली ही कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह विषय समझ में आ गया होगा। अगली बार फिर इसी तरह का कोई विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर हो जाऊंगा। आप लोगों से निवेदन है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।